अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैं नाश्ता कर रही थी और अबू ज़र भी सो रहा था, एज़ल भी अभी सोई हुई थी। एज़ल का तो भाई कोई टाइम नहीं है ना, जब दिल करता सो जाती है, जब दिल करता उठ जाती है। अभी हमारी रूटीन जो है वो सेट नहीं हुई और देखें जी कब ये रात को सोना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर जब ये सोकर उठी थी तो इसकी मैंने जो है ना हल्की फुल्की मसाज की थी धूप में। तो इसके बाद उसको जो है ना शावर दिलवाना था। शावर दिलवा के फिर अबू ज़र को भी चेंज करवा दिया, शावर दिलवा दिया और लास्ट मैंने खुद भी जो है ना शावर ले लिया था। क्योंकि धूप आजकल अच्छी लग रही है तो मेरी कोशिश होती है जिन दिनों में धूप निकले ना बच्चों को शावर ज़रूर दिलवाना है और ख़ुद भी शावर लेना है। गर्मियों में तो आप रोज़ सुबह शाम जब आपका दिल करता है आप शावर ले लेते हो, लेकिन सर्दियों में आपको और बच्चों को थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। और इस दफ़ा तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि सर्दियाँ उस तरह से आई ही नहीं जैसे सर्दियाँ आनी चाहिए। अभी तक तो फ़िलहाल नहीं आई। मुल्तान में तो मुझे लगता है अब आनी भी नहीं है, क्योंकि दिसंबर भी ऐसे ही गुज़र गया, जनवरी भी जो है गुज़र रहा है ऐसे ही, धूप अच्छी खासी निकलती है, तो उस तरह से सर्दी अभी नहीं शुरू हुई। तो यहाँ पर शावर दिलवाने से पहले ना मैं इसके सारे कपड़े जो है वो सेट कर लेती हूँ, जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो एक जगह पे इकट्ठी कर लेती हूँ, ताकि बाद में बच्चे को जब शावर दिलवा लें तो इधर उधर भागना ना पड़े। पानी जो है वो एक ही दफ़ा जो हम बना के रख लेते हैं, ठंडा गर्म मिक्सचर उसका जो है कि नॉर्मल टेम्परेचर पानी का होना चाहिए, ताकि जब बच्चा शावर ले तो ना ज़्यादा गर्म पानी हो ना ज़्यादा ठंडा हो। इसलिए पहले ही सब कुछ तैयार करके आप रख लें। यहाँ पर जनाब माशाल्लाह इसको शावर दिलवा के सुला दिया था। अब अबू ज़र की बारी थी और जब बच्चे शावर ले लेते हैं ना तो अच्छी खासी नींद अपनी पूरी करते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे तो सो ही लेते हैं। उसके बाद जो है ना मामा यहाँ पे खाना बना रही थी दोपहर के लिए, तो मैंने कहा था कि मैं पराठा खाऊंगी और बस मेरे लिए पराठा बन रहा था। खुश्क रोटी तो मेरे हलक से मुश्किल से ही उतरती है, तो खैर यहाँ पर मेरे लिए पराठा बन रहा था। और उसके बाद जो है ना खाना खा के तो मैं इसका 1 मंथ का ना मैं सोच रही थी इसकी थोड़ी बहुत तस्वीरें बना लेती हूँ। लेकिन बच्चे आपसे तस्वीरें बनवाएं, आप इनको रेडी करें अच्छा खासा और आप चाहेंगे ये कोई अच्छी सी तस्वीर बना लें बिना रोए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, चाहे वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा है या छोटा। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती थी तो ये रोने लग जाती थी। तंग आगे मैंने जो है ना सोच लिया कि मैं जाओ करती नहीं, इसकी तस्वीरें बनाती नहीं, शूट नहीं करती। तो जैसे ही मैंने छोड़ा कैमरा, मोबाइल साइड पर रखा, तो ये चुप करके सो गई। पहले मैं इतनी कोशिश कर रही थी कि ये जो है ना मुझसे तस्वीरें बनवा ले, फिर मैंने सोचा इसने तो बनवानी नहीं, मैं ही जो है ना अपने काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं हल्का फुल्का अपना रूम क्लीन करूँगी। काम सारे जो है ना मतलब क्लीनिंग वाला और मेरे वो मामा करती हैं, वैसे किचन का अम्मी देख लेती हैं, ये लोग मिल के करते रहते हैं। लेकिन अब जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद भी करती हूँ कि लेट लेट के भी बंदा थक जाता है। और पहले आप वैसे ही जो है ना अपनी तबीयत की वजह से उकताए होते हैं और आफ्टर डिलीवरी वैसे ही आप कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं। तो आपको अच्छी खासी जो है वो ड्रिप्स लगी होती हैं, आप में एनर्जी आई होती है और आप फील कर रहे होते हैं नहीं हम जो है ना बिल्कुल एक्टिव हैं। लेकिन आपने रेस्ट ज़रूर करना होता है, इन दिनों में बहुत ज़रूरी है। शुरू में तो आपको लगता है ना आप में बड़ी एनर्जी है, लेकिन बाद में आपको पता लगेगा अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको जगह जगह जब दर्दें निकलेंगी, आपकी एनर्जी लो फील होगी, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं इन दिनों में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए पॉसिबल जितना हो उतना रेस्ट करें, लेकिन हल्का फुल्का आप वॉक कर लिया करें, जितना आपसे काम हो कर लें। काम तो आपने सारी ज़िंदगी करनी है, इसलिए कोशिश करेंगे इन दिनों में जो है ना आराम करें। तो यहाँ पर लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी, इसलिए जो ना मैंने मामा से कहा कि आप कोई काम ना करना, मैं खुद जो है ना खुद अपना रूम आज क्लीन करूँगी और थोड़ा बहुत जो है ना खुद भी मैं एक्टिव फील कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि हल्का फुल्का काम कर लेते हैं। तो मुझे पूछते हैं लोग कि ऑपरेशन के बाद आप कैसे इतनी जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो ऑपरेशन के बाद जो सबसे मुश्किल टाइम होता है ना वो पहले 2 से 4 दिन होते हैं। उसके बाद आहिस्ता 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 जैसे जैसे टाइम गुजरता है आप बेहतर महसूस करने लग जाते हैं। यह आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कब तक जो है ना बिस्तर पकड़ कर बैठना है और कब आपने जो है ना हिम्मत करनी है और आपने अपने माइंड को समझाना है कि नहीं पेन कम हो गया है, अब हम ठीक हैं।
ये सारा कुछ जो है ना ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं कहती हूँ कि जितना आप खुद को समझा लेंगे और ख़ुद को अच्छा फ़ील करवाएंगे, एक्टिव फ़ील करवाएंगे, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद मैं फिर जो है ना अलग से एक इस पे वीडियो बनाऊंगी सी सेक्शन के हवाले से। फ़िलहाल आजकल जो है ना मेरी रूटीन ऐसी चल रही है, सोना, खाना पीना, सोना, क्योंकि जब टाइम मिलता है ना मैं सो जाती हूँ। रात को पूरी रात ईज़ल मुझे और मामा को जगा के रखती है और हम दोनों जो है ना बैठे रहते हैं इसके चक्करों में। लेकिन इसलिए फिर दिन में मुझे जब भी टाइम मिलता है ना मुझे नींद आती है और मैं सो जाती हूँ। तो बस फिर बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, कभी जाग लिया कभी सो लिया। तो बस जी ये थी छोटी सी वीडियो, होपफुली अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।